हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैची टैरेट। देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आप लोगों की तरफ क्या होने वाला है। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आप सभी अपने अपने पर्सन को याद कर सकते हैं, उनका नाम मन में ले सकते हैं ताकि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकें, आप लोगों से रेजोनेट कर सकें। ओके, सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, द सन, 5 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। शुरुआत हुई है 7 ऑफ पेंटिकल्स से। अभी आपके पर्सन यहाँ पर कुछ सोच विचार कर रहे हैं एक सही एक्शन लेने के लिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। देखिए, एक्शन की एनर्जी में पूरी तरीके से यहाँ पर आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आपकी तरफ कंप्लीशन के लिए, आपकी तरफ स्टेबिलिटी के लिए, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन पूरी तरीके से रेडी दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन उनका आपकी तरफ होगा, लेकिन उससे पहले क्या है कि यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर पूरी तरीके से एक आंकड़ा लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे किस तरीके से क्या चीज़ें मैनेज करनी है, कौन सी चीज़ें हमारे इस रिलेशनशिप के लिए बेहतर थी, किन चीज़ों ने हमारे चीज़ों को ख़राब किया। कम्युनिकेशन ख़राब थी, डिसबैलेंस था, चीज़ें आर्गुमेंट ज़्यादा थी, इल्ज़ाम लगाना था एक दूसरे के ऊपर, सिर्फ अपनी कहनी थी, अपनी चलानी थी, या उनको दोनों की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे दोबारा नहीं करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए, जिनसे हमारा रिश्ता स्पॉइल होता है, ख़राब होता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट एक्शन कुछ लोगों के पर्सन का डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बेटर क्या है हमारे इस रिश्ते के लिए, ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या बेहतर है हमारे इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को चलाने के लिए, इस रिश्ते में अच्छे से निभने के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, जो मैं सोच रहा हूँ वो ज़रूरी हैं या नहीं, क्या वो काम करेंगी नहीं करेंगी। कुछ ऐसे सेल्फ क्वेश्चनिंग में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनके मन में एक क्वेश्चन मार्क है कि मैं एफर्ट्स लगाऊंगा या लगाऊंगी, काम करेगा कि नहीं करेगा, मुझे ये एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्या सिर्फ मुझे ही हमेशा करना पड़ेगा। ऐसे कुछ सवाल यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में दिखता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ कुछ लोगों के पर्सन का यहाँ पर माइंड जो है पूरी तरीके से क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है कि मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करके चलना है। अगर पास्ट में आपकी चीज़ें बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं थी, मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी, ईगो पर्सनैलिटी थी, ईगोइस्टिक चीज़ें थी, सिर्फ मैं और मैं था, उन चीज़ों पर भी यहाँ पर सोच रहे हैं आपके पर्सन काम करने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपके पर्सन काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन उनका यही होने वाला है कि जो भी कमियाँ आप दोनों के बीच में रही हैं पास्ट में, उन चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए, उन चीज़ों पर काम कैसे करना है, उन चीज़ों को बेटर करना है ताकि हमारा रिलेशनशिप और बेहतर हो सके और एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सके। डेफिनेटली यहाँ पर एक्शन की ऊर्जा ज़रूर दिख रही है, एक न्यू बिगिनिंग की दिख रही है, इंजॉयमेंट की दिख रही है, फुलफिलमेंट की दिख रही है, और अपने साथ आपके साथ एक खुशी भरा माहौल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स आपके बीच में रही हैं आपके पर्सन के साथ में, उन चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम दोनों किसी एक चीज़ पर नहीं आ पा रहे हैं, किसी एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं, तो मेक श्योर करना कि उन चीज़ों में उलझना नहीं है, इन चीज़ों पर काम करने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। अपनी पर्सनैलिटी, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा शाई, आपके पर्सन शाई हैं या आप शाई हैं, तो उनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारे बीच में कोई भी चीज़ें हिडन ना रहे। अगर आप खुल के कोई बात नहीं करते हैं या वो खुल के बात नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे बीच में कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, हिडन चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक इमोशनल डेप्थ में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, उनकी इंट्यूशन उनको बहुत ज़्यादा सलाह, एक अच्छी गाइडेंस दे रही है कि हाँ देखो, इस रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स थी और इन पर काम करने से हमारा रिश्ता अच्छा बनेगा। तो इनकी इंट्यूशन जो बहुत स्ट्रांग हो रही है, उनके मन की जो अंतर की आत्मा है उनको सही आवाज़ देने की कोशिश कर रही है, और शायद आपके पर्सन उस आवाज़ को सुन भी पा रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन उन सारी चीज़ों पर काम करते हुए नजर आएंगे धीरे धीरे, जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में आपको स्पॉइल करती हैं, आपके रिश्ते को
को स्पॉइल करती हैं, ख़राब करती हैं, ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट जोन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों पर यहाँ पर काम करते नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके पर्सन के कुछ नेक्स्ट एक्शन हो सकते हैं जिसमें वो पूरी तरीके से बैलेंस करके चलने के बारे में सोच रहे हैं, मन में एकदम क्लैरिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी खामियां हैं उनको दूर करने के लिए सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग, नए एक्शंस, न्यू खुशियाँ, इंजॉयमेंट, एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी हिडन ना रहे, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में चल रही हैं जो भी एक दूसरे का दिल दुखाया उसके लिए शायद यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन सॉरी भी फील कर रहे हैं और सॉरी बोलने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो बेहद खूबसूरत एक्शन यहाँ पर आपके पर्सन के दिख रहे हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।